जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट 3 है। आशा करते हैं आप लोगों ने पिछला प्रैक्टिस सेट ज़रूर अटेंड किया हो। यदि नहीं किया है तो जाके उसको भी ज़रूर देखिएगा। लास्ट में हम उसको पिन कर देंगे तो देखना ना भूलना। बाकी प्यारे साथियों, आज के यूनिक क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो कि आपके सिलेबस को कहीं न कहीं कवर करने में पूरा सक्षम है। तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। कौन-सा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में टकरा जाए ये हमको भी नहीं पता है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया है। बिना किसी देरी के सेशन को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? प्यारे साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके होमगार्ड की परीक्षा में। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, अयोध्या। प्यारे साथियों, अगर बात करें अयोध्या की तो अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे कहीं न कहीं स्थित है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अयोध्या की जो सरयू नदी है वो अयोध्या के दाएँ बहती है या बाएँ बहती है, ठीक है? कमेंट करके आप लोग ऑफलाइन ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में साइंस सिटी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में साइंस सिटी कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन-सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन-सा है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, अशोक। ऑप्शन सी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन-सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन-सी है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, शारदा नहर। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ऐड कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन-सा है? आपको बताना है प्यारे साथियों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन-सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, पलाश या टेसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई कितनी है? प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा। आप यह दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में, तो ये कहीं न कहीं अपना अलग ही वर्चस्व रखता है, ठीक है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 341 किलोमीटर। 341 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी का पद पुलिस बल में कौन-सा होता है? पुलिस महानिदेशक का पद पुलिस बल में कौन-सा होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, राज्य में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। राज्य में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 1992। इसी के साथ आपका उत्तर प्रदेश जीके से क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, स्वीडन। ऑप्शन डी, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, लियोन, फ्रांस में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, शशि थरूर। ऑप्शन बी, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 24। ऑप्शन बी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सिरके में मुख्य रूप से कौन-सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में मुख्य रूप से कौन-सा अम्ल पाया जाता है? प्यारे साथियों, ये आपके केमिस्ट्री से कहीं न कहीं क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना। इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
किस बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था? किस बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था? प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा, ठीक है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी चतुर्थ, ऑप्शन डी चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय जो रेखा है उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है मिर्जापुर, जो कि नैनी प्रयागराज के पास में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गोल्डन राइस किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? गोल्डन राइस किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में सोहर लोकगीत विशेष रूप से किस अवसर पर गाया जाता है? प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा, ठीक है? इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी बच्चों के जन्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि एमपीसी का कौन अध्यक्ष होता है? ठीक है, पदेन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी आरबीआई का गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो प्यारा साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो प्यारा साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है लगभग? आपको बताना लगभग में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए 296 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे कोस्का का पावर हाउस कहा जाता है? आपको बताना प्यारे साथियों, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के समय भारत का वायसराय कौन था? आपको बताना है प्यारे साथियों कि जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था 1919 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है जहां से गंगा नदी कहलाती है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है जहां से गंगा नदी कहलाती है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर भारतीय मैदान के बाढ़ के मैदानों के उपजाऊ जो कहीं ना कहीं जलोढ़ को क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है कि उत्तर भारतीय मैदान के बाढ़ के मैदानों के नए और उपजाऊ जलोढ़ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी खादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यानी कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? आपको प्यारे साथियों कमेंट करके बताना है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन सी है लेक, ठीक है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी बुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, शीतकालीन मानसून यानी कि विंटर मानसून के दौरान भारत के किस तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? शीतकालीन मानसून के दौरान भारत के किस तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा एकल स्रोत क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, दीर्घकालिक फंड यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स के लेन देन के लिए कौन सा बाजार जिम्मेदार है? दीर्घकालिक फंड के लिए जो लेन-देन होती है, उसके लिए कौन-सा बाज़ार ज़िम्मेदार है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी पूँजी बाज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन-सा रोग प्रोटोज़ोआ के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन-सा रोग प्रोटोज़ोआ के कारण होता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल में कौन-सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है? वायुमंडल में कौन-सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। प्यारे साथियों, आपको ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है कि वायुयान का जो संचालन होता है किस मंडल में होता है, ठीक है? तो ऑफलाइन कमेंट में आपका इंतजार रहेगा, आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल।
ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक मेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन-सा है? भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन-सा है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, असम राइफल। ऑप्शन सी, असम राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर में 1 केबी यानी कि किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? कंप्यूटर में 1 केबी कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, साहित्य। ऑप्शन ए, साहित्य यानी कि लिटरेचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कौन सा प्रसिद्ध समझौता हुआ था? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कौन सा प्रसिद्ध समझौता हुआ था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ समझौता 1916। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना कि जो पूना पैक्ट था किससे संबंधित था और कहीं न कहीं इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको जानकारी है, ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन कमेंट करके बतानी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, नींबू में कौन-सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नींबू में कौन-सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी कहीं न कहीं प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं अगर बात करें प्यारे साथियों विटामिन ए की, तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना कि विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए कहीं न कहीं किस फल का उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो ऑफलाइन कमेंट में वेट करेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 1764। 1764 में कहीं न कहीं बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारत में आतंकवाद की जाँच करने वाली प्रमुख एजेंसी कौन-सी है? भारत में आतंकवाद की जाँच करने वाली प्रमुख एजेंसी कौन-सी है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, एनआईए। एनआईए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पुलिस झंडा दिवस यानी कि पुलिस फ्लैग डे कब मनाया जाता है? पुलिस झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 23 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आपको बताना है इनमें से कि क्वाड समूह का सदस्य देश नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस कहीं न कहीं इसका राइट आंसर हो जाता है। बाकी प्यारे साथियों, अगर बात करें भारत, अमेरिका और जापान की, तो ये कहीं न कहीं क्वाड के समूह सदस्य देश हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका आपका ऑप्शन ए, 14 सितंबर। वहीं अगर बात करें प्यारे साथियों विश्व हिंदी दिवस की, तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में कहीं न कहीं आप राष्ट्रपति बनने के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत की प्राचीन समुद्री परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कौन-सा पोत ऐतिहासिक विदेशी यात्रा शुरू करने वाला है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, आईएनएसवी कौंडिन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी यानी कि कॉप 17 कॉन्फ्रेंस के लिए किस देश ने आधिकारिक तितली लोगो पेश किया है? बायोलॉजिकल डायवर्सिटी कॉप 17 कॉन्फ्रेंस के लिए किस देश ने आधिकारिक तितली लोगो पेश किया है? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर आप लोग होमवर्क का है, ये होमवर्क में दीजिएगा, ठीक है? इंतजार रहेगा आपके होमवर्क क्वेश्चन के आंसर का। बाकी प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी? कम समय में बेहतर कंटेंट डिलीवर करने के लिए जानी जाती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि थोड़ा-सा इसको डिस्क्राइब करके बताइए भैया, तो वो चीज़ें हम करना शुरू कर देंगे। लेकिन बस वही है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगने लगता है। हम चाहते हैं कि आपको कम समय में 15 से 20 मिनट में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर दें। आप भी जाके रिवीज़न कीजिए और मस्त मौला होके एकदम तैयारी कीजिए, ठीक है? बाकी आप लोग राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि
प्यारे साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यह सेशन आपको पसंद आया है, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके जितने भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो भी ग्रुप हैं उसमें भी ज़रूर डालिएगा। यदि चैनल पर नए हैं और चाहते हैं अपनी होमगार्ड तैयारी को और बेहतर करना, तो 15 मिनट आपके लिए कहीं न कहीं सफिशिएंट है आप हमको देने के लिए, ठीक है? वो भी अगर आप 2x की स्पीड में देखेंगे तो वो 15 मिनट, साढ़े 7 मिनट के करीब में पहुँच जाता है, ठीक है? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे देखते हैं। बाकी प्यारे साथियों यदि रोज़ाना सेशन को अटेंड करना चाहते हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर सुबह मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।